नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हम डीएन कॉलेज हिसार के बाहर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो बच्चे हैं इस कॉलेज के वो धरने पर बैठे हैं। इनके धरने पर बैठने का कारण ये है कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो एडमिशन्स है वो बंद कर दिए गए हैं। जो ज़ीरो बैलेंस के तौर पर एडमिशन्स हो रहे थे वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जब फैमिली कार्ड बनवाया गया था तो इनकम की कोई प्रॉब्लम आ रही है, इनकम मैच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इन लोगों को ज़ीरो बैलेंस पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे थे, जो फीस नहीं पे कर सकते थे, लेकिन अब जो कॉलेज है वो इन्हें बोल रहा है कि आपको पूरी फीस भरनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये लगातार 12 तारीख से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और आज सुबह जो है पुलिस कॉलेज के द्वारा, कॉलेज जो डीएन कॉलेज है यहाँ पे इनके द्वारा पुलिस प्रशासन तक को कॉल लगाया गया है बच्चों को यहाँ से हटाने के लिए। और ये खबर सिर्फ डीएन कॉलेज की नहीं है, डीएन कॉलेज के साथ हिसार के और हांसी के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर बच्चे बाहर धरने पर बैठे हैं और उनका सेम रीज़न है कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में उनको ज़ीरो बैलेंस को लेकर एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो चलिए एक बार इन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए थे तो प्रिंसिपल सर से क्या बात हुई आप लोगों की? जो प्रिंसिपल सर से बात हुई है वो पहले बता दें कि हमने 2-3 बार ज्ञापन पहले दिए हैं और वो ज्ञापन है कि जो एडमिशन पोर्टल है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों का फ्रेशर्स तक का जितना एडमिशन है जब तक चल रहा है 30 अगस्त तक, वो वहाँ तक डेट बढ़नी चाहिए, क्योंकि 12 तारीख तक वो ख़त्म थी और जो डीएचसी है उसने 17 तारीख तक बढ़ाई। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि वहाँ तक भी स्टूडेंट्स के एडमिशन्स नहीं हुए। उनमें जो समस्याएं आ रही हैं वो मेन समस्याएं हैं कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। इनकम सर्टिफिकेट ना बनने की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जिनका जीरो फीस पे एडमिशन होना चाहिए था उनको फ़ीस भरनी पड़ रही है। इसके लिए हम गए थे, वहाँ पे जो बातें हुई हैं सिर्फ एक बात पे सहमति बनी है कि जो डेट है वो हम आगे बढ़ा सकते हैं। कॉलेज कह रहा है कि हम एज ए डाकिए का रोल कर सकते हैं, आपकी मांगे आगे पहुंचा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लगातार धरने पे बैठे हैं कि जो जिनका एडमिशन नहीं हो रहा जीरो फीस पे, उनका जीरो फीस पे एडमिशन हो और कुछ सॉल्यूशंस निकले, क्योंकि स्टूडेंट्स की दिक्कत है। तो कब से बैठे हैं आप लोग धरने पर? हम लगातार 12 तारीख से के पहले ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किए, उसके बाद जब बात नहीं बनी तो हम आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और कोशिश है कि इसको हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो मतलब गलती जो है वो इनकम जो आपका सर्टिफिकेट है वो बनवाने में हुई है, लेकिन सफ़र स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है। हाँ जी, हायर एजुकेशन है डीएचई, उसने 26 जुलाई को एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने पीपीपी यानी फैमिली आईडी को अनिवार्य कर दिया और उस अनिवार्यता की वजह से जो आगे इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो बन ही नहीं रहे, क्योंकि उसका कोई पैमाना नहीं है। हम एडीसी से मिल गए तो एडीसी कह रहे हैं कि हमें 1.5 महीने का समय चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स और डीएचसी जो है वो वहाँ तक की डेट ही नहीं दे रहा है। तो जो एडमिशन्स हैं वो हो ही नहीं पा रहे हैं और इसी के खिलाफ हमारा धरना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जीरो फीस पे एडमिशन हो और स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनी जाए सके। तो इससे पहले आप लोग जीरो फीस पर पढ़ रहे थे? हाँ जी। तो अभी प्रिंसिपल ने क्या बोला है कि जीरो फीस पर आप आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ेगी, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि आप जीरो फीस पे हम एडमिशन नहीं दे सकते, आपको फीस भरनी पड़ेगी, पूरी भरनी पड़ेगी। अच्छा, पूरी भरनी पड़ेगी, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी? नहीं, वो आपका मसला है, स्कॉलरशिप मिले ना मिले, आए ना आए, दैट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, दे आर। तो अभी पुलिस प्रशासन जो है वो आपके साथ गए थे, आप एक बार बता सकते हैं कि पुलिस को कॉल किसके द्वारा किया गया था? जो पुलिस को बुलाने का जो मसला है वो जो कॉलेज प्रशासन है उसके द्वारा किया गया, और जो कि अगर हम देखें तो जो गलत है, सरासर गलत है, तानाशाही है और अलोकतांत्रिक है, क्योंकि जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो होने चाहिए और वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और इसके साथ अगर हम बात करें जो टीचर्स हैं उनके भी संगठन हैं, जब उनको दिक्कतें आती हैं तो वो लड़ते हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं। उन्हें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट्स की डिमांड्स की, और उनको जो समस्याएं आ रही हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या आप लोगों के द्वारा इंडिसिप्लिन क्रिएट किया गया था या फिर शोर शराबा मचाया गया था जिसकी वजह से पुलिस बुलाई गई, या आप डिसिप्लिन में ऐसे ही इस तरीके से शांत तरीके से बैठकर धरना दें? हम पूरे डिसिप्लिन में शांत तरीके से बैठे। उससे पहले हमने ज्ञापन दिया, एक दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था कि हम भूख हड़ताल करेंगे अगर हमारी सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो, और आज हम वहाँ पर बैठे। इसके अलावा जो प्रशासन ने जो किया, कॉलेज प्रशासन ने, वो निंदनीय है।
तो ऐसे ही जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, हांसी की एक कॉलेज से खबर आ रही है, वहाँ पर भी बच्चे जो है धरने पर बैठे थे सेम रीज़न को लेकर, और पुलिस प्रशासन ने 2 बच्चों को जो है गिरफ्तार कर लिया। इस पर क्या कहना है? जो कॉलेज प्रशासन का रवैया है वो तानाशाही पूर्ण है, अलोकतांत्रिक है। जब कॉलेज जो अगर हम बात करते हैं कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस स्टूडेंट्स के लिए हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं, ना कि जो प्रोफेसर्स हैं और पुलिस है उनको दमन करवाने के लिए। तो हम इसकी कड़ी से कड़ी विरोध प्रदर्शन करते हैं और आगे भी करेंगे और स्टैंड लेंगे कि जो प्रिंसिपल हैं जो FIR वगैरह की धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल सर माफ़ी मांगे। तो कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे भी होंगे जो फीस नहीं भर पाएंगे। बिल्कुल होंगे, इसीलिए धरना चल रहा है। तो फिर वो बच्चों आगे स्टडीज़ कैसे कंटिन्यू करेंगे? क्या प्लान्स हैं हम लोगों के या आप लोगों के? हमारे प्लान्स यही हैं कि हम जब तक एडमिशन नहीं हो जाते तब तक लड़ेंगे और लड़ेंगे तो चलेंगे। क्या है, क्या आश्वासन दिया गया है? मैं इन बच्चों में से 4 बच्चों को साथ लेकर गया था। प्रिंसिपल साहब बैठे थे और 2 और कर्मचारी थे जिन्होंने इन बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह समझाया भी ये जो पोर्टल बंद हो रहा है इसके बारे में हम लिखेंगे, समयापन और मिल जाएगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। जो इनकम टैक्स का मामला था वो इनको बहुत ही बारीकी से एक पॉइंट इनको समझाया है और बच्चों के लगभग 90% इनके बात समझ में आ गई भी चीज़ ठीक है। और वो प्रिंसिपल साहब कह भी रहे हैं भी मैंने कई बार इमदाद भी करी है। वो जीरो बैलेंस पे इनको मिल जाएगा एडमिशन? जीरो बैलेंस पर तो शायद ना मिला, लेकिन मिल भी गया ना तो वो कहते हैं तारी स्कॉलरशिप जो भी आएगी उस तरह की जो बातें कही है तो बच्चे ये संतुष्ट करके बोले जी हम संतुष्ट करेंगे। और जो इन्होंने ज्ञापन दिया है वो आज ही फॉरवर्ड करके हमारी तरफ से भी लिख के भेजेंगे। जो बच्चों की समस्या है वो जल्दी से जल्दी हल हो और इस समस्या का हल भी अभी शायद 5-10 मिनट में ये जाके आएंगे, बच्चे फिर मिलेंगे तो निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन निकल गया है, लेकिन काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर और जो है बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं इसी मामले को लेकर। अगर इसका निकल गया तो मैडम हो सके यह प्रक्रिया वहाँ भी लागू हो जाए और वो भी इस चीज़ का समाधान करने की कोशिश करेंगे। हम वहाँ भी बताएंगे भी जो दयानंद कॉलेज में जो समस्या हल हो सकती है तो आपके क्यों नहीं हो सकता। तो ये सर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो एडमिशन है वो बंद कर दिया गया, जीरो बैलेंस तो छोड़ो नॉर्मल भी बंद कर दिया, उसको लेकर आज सर ने क्या कहा? सर ने तो ये सारी बातें तो आप उनसे पूछोगे क्योंकि मैं तो इतनी बात ना समझ पाया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो आपकी डिमांड है ना वो जो ऊपर से होगी वो ऊपर से कराएंगे, जो हमारे से होगी हम बैठ मिलकर हम करेंगे और एक बार हम करेंगे उसके बाद मुझे अगर आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। इस तरह की कई बातें कही है जो इन बच्चों के ज़्यादा समझ में आई है, मेरे कम आई है। बहुत बार ऐसा होता है कि धरने से बच्चों को हटवाने के लिए जो है कॉलेज झूठा वादा कर देती है या झूठा आश्वासन दे देती है, तो अगर इनके साथ भी ऐसा होता है तो उस पर आपका क्या कहना है? जो मैं अभी इनसे बात करी है प्रिंसिपल साहब और 2-4 और कर्मचारी बैठे थे, मुझे यकीन है कि उन्होंने सच्चा वादा किया और इन बच्चों को एक पॉइंट बताया उन्होंने। अगर दोबारा मैंने प्रिंसिपल साहब ने कहा भी है कि सर आप इनसे झूठा मत करियो, जो इनका समाधान हो उसके वो करो, अन्यथा ये नहीं दोबारा बच्चे फिर बैठे। प्रिंसिपल साहब ने कहा जी हमारे बच्चे हैं हम इनका निकालेंगे, हल निकालेंगे। प्रशासन को किसके द्वारा बुलाया गया था? क्या बच्चों ने बुलाया था या प्रिंसिपल ने कॉल करके? नहीं, हमारे पास तो आम को टेलीफोन गया था। वे इस तरह दयानंद कॉलेज के सामने गेट के आगे 5-7 बच्चे जो भी बैठे धरना बैठे हैं, तो मैं तो इस लाइन ऑर्डर ड्यूटी समझकर भाई यहाँ को रोड पर कोई जाम ना हो जाए इस वास्ते में आया था, मेरे को किसी ने बुलाया। जी शुक्रिया।